जो है वो ग्रीन एनर्जी होती है, उसके अंदर कोई भी CO2 नहीं बनता, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के सैकड़ों कदम इस बजट के अंदर उठाए गए हैं, जिससे मैं समझता हूं कि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनने का जो हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ ये बजट हमें लेके जाएगा। This is a holistic budget and this is a forward-looking budget, and this would be impacting the lives of all kinds of people, all segments of people in the country with a tremendous degree of positivity. I think everybody is happy about the budget. Everybody has something good for him or her. We are talking of the farmers, we are talking of women, we are talking of poor people, we are talking of the middle class, we are talking of the burgeoning youth population. And you heard Madam Nirmala Sitharaman talk about the overarching goal of Viksit Bharat by 2047. So keeping that particular target in view, that we have to make our country Viksit Bharat, developed nation by 2047. Everything has been done, everything has been designed to that end. So I think this is a great budget, and in the days to come, I am sure all the sectors will be growing, and this is a wonderful budget, and I don't think the critics will find any kind of problem with this budget. Up to 12 lakh income per year, whosoever is actually earning will not have to pay income tax. So the criticism against all of us is we are not doing anything for the middle class. But a lot of things have been done for the middle class, including focus on the ease of doing business. We are not just talking of enhancement of productivity. We are not just talking of enhancement of or accelerating growth rate. We are also talking of sharing the benefits of the growth that will be ensured. So I think this is a extremely good budget. देखो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जो बजट निर्मला सीतारमण बहन ने पेश किया, देश के किसानों के लिए बहुत सुखद और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी जो चाह रहा था, आम आदमी तो उसने कल्पना की थी इस बार कि इस बार इनकम टैक्स में छूट 8 लाख 9 लाख होगा, लेकिन बहुत बड़ा उपहार आम आदमी को, मिडिल क्लास को मिला है 12 लाख रुपए का। स्टार्टअप को, हर क्षेत्र को ये बढ़ता विकसित भारत 2047 का ये बजट है, और ये बजट देश को और देश की आर्थिक प्रगति को देने वाला बजट है। कभी आप ये देख लीजिए कि जितना टैक्स लगता है उसमें तो 70,000 जैसे बताया कि 18 लाख तक में होना है, लेकिन अगर आप उसका टोटल मिलाकर देखें तो 3 महीने की सैलरी चली जाती है। अगर किसी को 12 लाख मिल गया टैक्स के बाद में तो 1 लाख प्रति माह हो गया, 12 × 96, 96,000 रुपीज मिला। उसमें 30% आप ले गए, GST देते हैं आप, रोड टैक्स देते हैं, एजुकेशन टैक्स देते हैं, इतने सारे टैक्स हैं कि पता लगता है कि साल भर में आपको जितना पैसा मिलता है उसका 5 महीने का ये टैक्स में खा जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई MSP की बात नहीं किसानों के लिए। किसानों की बड़ी बड़ी इन्होंने बात कर दी कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर करेंगे। पहले तो मोदी जी ने ये कहा था कि मैं सबकी MSP करूंगा, अब ये राज्य सरकार पे आ गए। तो और एक एक्स्ट्रा 2A भी अच्छा है, राज्य बिहार के लिए हुआ, मैं वहीं का रहा हूं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 2A भी बोलते हैं ना, सरकार बचाने के लिए करते हैं, आंध्रा और बिहार एक्स्ट्रा 2A भी, वो 240 और उसके ऊपर जो है, तो यही है। इसके अलावा और क्या मिला, क्या है? कोई आम आदमी को फायदा हुआ हो तो कहें।